वाला भी डैमेज होगा बेटा जखन गिरल ने तो डैमेज कर दिलक अरे तो कहानी वैसा नहीं इरा जब एकर में माल आ आगे क्या रणनीति होगा? आगे हम लोग इस पर उस से जांच करेंगे, क्योंकि इतना घटिया किस्म का काम किया है, जो वासी बनाया गया है, जो भी सबने बनाया है, घटिया किस्म का काम किया है, घटिया आपका मेटेरियल लगाया गया है, जिसके कारण इतना बड़ा घटना हुआ है। बधाई हो कि सफल रेस्क्यू हुआ है, क्या कहेंगे? क्योंकि महज 1.5 साल में आपका ये सेलो टावर गिर चुका है। देखिए, ये जो साइलो गिरने की घटना हुई है, टूटने की घटना हुई है, इसकी तो हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है ये 2015 में बनना शुरू हुआ था, 2018 में बना था और इस वाशरी को हमने नवंबर 23 में चालू किया था। और हम ये जिस तरह से ये टूटा है तो उसे तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन राहत की बात ये रही कि उसमें किसी तरह की मानवीय क्षति नहीं हुई। और जैसे ही आधी रात को हमें पता चला कि इस तरह की घटना हुई है और एक हमारा श्रमिक साइलो के ऊपर फंसा हुआ है, हमने तुरंत इस मामले में उच्च प्रबंधन के साथ मिलके इसमें आवश्यक कदम उठाए। यहाँ साइट पे आके हमने ये टेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध के ये हमारे लिए एक मैन लिफ्टर जो कि उनके फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उपलब्ध करा है, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर पाए। संचालन कौन कर रहा था? न्यू वाशरी का संचालन कौन कर रहा है? न्यू वाशरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत इसको HEC कर रहा है और HEC का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन ये टोटली HEC का है। अब केवल ऑपरेशनल ये जो क्रू सर्विसेज हैं उनकी ओर से। किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था? ये देखिए, ये HEC ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीजें हैं और मैंने अभी प्रभार लिया है, तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम उठाऊंगा। सर न्यू में राधा चेन्नई कंपनी वही क्रू सर्विस कार्य उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे HEC ने बना के उसे दिया कि अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देख रहा है। इसमें BCCL का क्या रोल है सर? BCCL ने अब एक वाशरी बनाने के लिए समझौता किया था HEC के साथ और HEC को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था। कितने का लागत का था ये सर? ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो होगा कि मैं वो देख के ही बता पाऊंगा। तो ये HEC के द्वारा चलाया भी जा रहा था, उनके एसोसिएट पार्टनर के द्वारा। और ये जो घटना हुई है इसका फिर हम लोग जांच करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? रेस्क्यू टीम में 2 तरह के थे, एक हमारी रेस्क्यू टीम थी और दूसरा जो इनके फायर सर्विसेज के जो बोकारो स्टील के हैं उनके अधिकारी थे और कर्मचारी थे। इन सब ने मिलजुल के ये प्रयास किया है, तो किसी एक का कहना उचित नहीं होगा। सब लोगों ने मिल के इसमें काम किया है और इसमें जो ऑपरेटर हैं उनके लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपने साथी को बचाने में। तो सबके सहयोग से ही है ये सफल हो पाया। सर अब जब ये दोनों सेलो बंद हुआ था, BCCL को क्या नुकसान होने जा रहा है और इससे क्या काम प्रभावित होगा? इससे देखिए, किस तरीके से करेंगे? अब इसका हम लोग अब इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा जो वाशरी से वाश होने के बाद कोयला यही इकट्ठा होता था और इसके बाद ये कन्वेयर से जाता था। अब इसमें पहले तो हम ये देखना होगा कि हमारा वाशरी में कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसको हमें दूर करना होगा और उसके बाद इसका जो भी विकल्प होगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और उस हिसाब से आवश्यक क्या होने जा रहा है प्रभावित। तो अभी तो जैसे जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वॉशिंग के बाद इसी में आना है, तो अब ये स्टोरेज का नहीं रहा,
तो अब इसका वैकल्पिक हमें उपाय सोचना होगा जब भी हम इसको वापस आजकल चल तो सकें। रेट अधिक है, तो ये भारी नुकसान की बात है। अगर देखिए ये कंपनी- वाशरी तो हमेशा से अल्टरनेट व्यवस्था क्या है? अल्टरनेट अभी बाकी जो वाशरीज हैं उनको हम लोग पूरी कैपेसिटी में चलाएंगे जब तक इसका हम लोग ये गहन निरीक्षण और परीक्षण करके इसका समाधान नहीं निकाल लेते हैं तो बाकी वाशरीज पे हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। पुराना मधुबन वाशरी फंक्शनल है या नहीं है? पुराना मधुबन वाशरी को भी जो चूंकि पहले ये मोनेटाइजेशन का प्रपोजल था, अब फिर उसको हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से जिंदा करें, फिर से चालू करें और जल्दी ही उसको चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर उसे फिर से चालू इसमें लग करेंगे। रहा है ये टावर अब से चालू हो पाएगा? देखिए इसमें अब वही है इसका मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी